जय माता लक्ष्मी। दिवाली पर घर में नई झाड़ू लेकर आ रहे हैं तो भूल कर भी ना करें ये गलती। जी हाँ, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ झाड़ू की पूजा भी की जाती है। इसलिए हर कोई दिवाली के दिन झाड़ू लेकर जरूर आता है और कुछ लोग तो झाड़ू को धनतेरस के दिन ही खरीद कर ले आते हैं। मगर क्या आपको पता है कि दिवाली के दिन घर में झाड़ू क्यों लाई जाती है और कौन सी झाड़ू हम दिवाली के दिन घर में लाए? सींग वाली नारियल की झाड़ू या फिर फूल झाड़ू? ज्यादातर लोग इस दिन नारियल की सींग वाली झाड़ू ही लेकर आते हैं और उसकी ही पूजा करते हैं। मगर आजकल सींग वाली नारियल की झाड़ू का चल खत्म सा हो गया है। लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सिर्फ दिवाली पर पूजा करने के लिए ही आती है। इसलिए आप दिवाली पर झाड़ू घर लाते समय ये गलती ना करें। हो जाए सावधान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों की आंखें खोल देगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, बीच में छोड़कर कोई भी जानकारी मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, झाड़ू जो माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है इस धरती पर। मगर आप लोग नहीं जानते कि गरीबी का आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है अगर आप झाड़ू के इन जरूरी नियमों से अज्ञात हैं। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी चीज जिसको हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी माना जाता है, मगर लोग अनजाने में ही सही मगर कर देते हैं। माता लक्ष्मी का अपमान और कर देते हैं अपने घर अलक्ष्मी को आमंत्रित और हो जाते हैं बर्बाद। जी हाँ, झाड़ू एक ऐसी चीज है जो हर घर में पाई जाने वाली सबसे जरूरी वास्तु है। कोई भी घर हो, चाहे अमीर का या गरीब का, सभी घरों में झाड़ू का होना निश्चित है। मगर क्या आपको इसके जरूरी नियमों के बारे में जानकारी है? नहीं ना? तो आज हम आपको बताएंगे झाड़ू से जुड़े जरूरी नियम, जैसे झाड़ू को आपको कब या किस दिन खरीद कर लाना चाहिए। साथ ही झाड़ू अगर खरीद कर ला रहे हैं तो आपको कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए एक साथ। साथ ही पुरानी झाड़ू कब नहीं फेंके अपने घर से, और जब आप नई झाड़ू लाएं तो किस दिन उसका उपयोग करना शुरू करें। और साथ ही झाड़ू लगाने का सबसे उत्तम समय आखिर क्या है, घर में किस दिन झाड़ू नहीं रखना चाहिए और किस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इन सभी जरूरी नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये नियम हर व्यक्ति को अपने घर की उन्नति के लिए जरूर करने चाहिए। तो इसके लिए आपको ये नियम जानना बेहद ही आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे जरूरी नियम जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनको आप शायद नहीं जानते होंगे। इन नियमों का पालन करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होने के साथ ही माता शीतला के हाथ में भी सुपड़ा और झाड़ू होता है। इस प्रकार झाड़ू का महत्व लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए हमेशा से रहा है। लेकिन झाड़ू से जुड़े कुछ नियम हैं। यदि हम उन नियमों का पालन करते हैं तो ही लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर होती है, अन्यथा वो रष्ट हो सकती हैं। आपने देखा होगा, आमतौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी के पूजन में नए झाड़ू की पूजा करते हैं। वैसे ही गृह प्रवेश के समय भी गैस मटके के साथ झाड़ू की पूजा का भी विधान है। तो आपको झाड़ू के इन जरूरी नियमों के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। तो सबसे पहला है कि झाड़ू को आखिर खरीद कर कब लाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झाड़ू को भी खरीदने का या घर लाने का एक दिन और समय शास्त्रों में बताया है। इस दिन अगर आप झाड़ू अपने घर, अपने दुकान के लिए खरीद कर लाते हैं तो आपके लिए ये बेहद ही शुभ माना जाता है। वो दिन है, पहला तो अगर आप झाड़ू को अमावस्या के दिन लाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे संयोग बनाता है। और साथ ही आप मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन अगर झाड़ू को घर या दुकान में लेकर आते हैं तो ये दिन झाड़ू लाने के लिए बेहद ही शुभ बताए गए हैं शास्त्रों में। तो याद रखें कि इन बताए गए दिन के ही आप झाड़ू खरीद कर दुकान ये घर में लाएं। अब बात करते हैं दूसरी के आप एक साथ कितनी झाड़ू को खरीद कर लाएं। तो आपको बता दें कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी एक झाड़ू सिंगल झाड़ू को खरीद कर ना लाएं। झाड़ू को हमेशा जोड़ी में ही लेना चाहिए। इसलिए आप कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 झाड़ू ही खरीद कर लाएं। आप एक साथ 2 झाड़ू लाएं, एक अभी यूज कर लें और एक को आप आगे के लिए संभल कर रख दें। साथ ही आप एक साथ 2 झाड़ू लाएंगे तो ये आपको कुछ कम रेट में भी मिल सकता है। तो याद रखें, हमेशा 2 झाड़ू को ही साथ लाएं। ये शास्त्रों में बेहद ही शुभ बताया गया है। तीसरी बात की पुरानी झाड़ू को कब नहीं फेंकना चाहिए और कब फेंकना चाहिए। तो आपको बता दें कि शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू को बदलना शुभ माना जाता है। अगर आपकी झाड़ू खराब हो गई है
तो आप शनिवार के दिन ही अपनी पुरानी झाड़ू को बदलें। ये बेहद ही अच्छा दिन माना जाता है झाड़ू को बदलने के लिए। चौथी बात, घर में झाड़ू कौन सी दिशा में रखें? तो आपको बता दें कि अपने घर में झाड़ू को उत्तर दिशा में रखना काफी शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसाती हैं। पांचवी बात दोस्तों, झाड़ू लगाने का सबसे उत्तम समय आखिर क्या है? तो आपको बता दें कि झाड़ू लगाने का सबसे उत्तम समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप उस समय नहीं लगा सकते तो भी आपको सुबह के समय ही झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि ये समय ही शास्त्रों में और ज्योतिषों के हिसाब से सबसे सही समय माना गया है। आपको सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू अपने पूरे घर में लगाना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरा काम करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी सुबह के समय ही भ्रमण करती हैं, तो इस समय आपका घर साफ और स्वच्छ होगा तो निश्चित ही आपके घर में माता लक्ष्मी जरूर आएंगी। और एक बार माता लक्ष्मी की कृपा जिस घर पर हो जाए उसके बारे न्यारे होना निश्चित है। अब बात करें अगले नियम के बारे में, तो घर में किस समय आपको झाड़ू को नहीं रखना चाहिए? तो आपको बता दें कि आपको अपने भोजन कक्ष में और डाइनिंग रूम में कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप ऐसा करने की गलती करते हैं तो ये तो बेहद ही खराब परिणाम आपको दे सकता है। साथ ही आपको कभी अपने बेडरूम में भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता है, घर में लड़ाई झगड़े होने की स्थिति पैदा हो जाती है। आपको बता दें कि झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर आपके घर में रखी झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो आपको इसका जरा परिणाम भी भुगतना पड़ता है। अब बात करें अगली कि आपको किस समय झाड़ू को नहीं लगाना चाहिए, तो आपको बता दें कि यदि घर का मुख्य व्यक्ति किसी खास काम से घर से बाहर गया है, तब आपको उसके पीछे से झाड़ू कभी भी भूल के नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जिस जरूरी काम के लिए वो व्यक्ति गया है उसमें कुछ न कुछ बाधा जरूर आ जाती है। इसलिए जब आपके घर से कोई जरूरी काम से बाहर जाए तो उसके 10 मिनट बाद ही आप झाड़ू घर में लगाएं। साथ ही अगर आपके घर में कोई पूजा या अनुष्ठान चल रहा हो, तब उस पूजन या अनुष्ठान के बीच में वहाँ आपको कभी भी भूल से भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये भी आपको अशुभ परिणाम दे सकता है। अगर पूजा के स्थान पर आपको कुछ गंदगी दिख रही है तो आप उसे कपड़े से साफ कर सकते हैं। साथ ही सूर्यास्त के बाद भी आमतौर पर झाड़ू आपको नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि लगाना जरूरी है तो जितना जरूरी हो आप उतनी ही झाड़ू लगाएं। अब आपको झाड़ू से संबंधी कुछ और नियम बता देते हैं, इन्हें भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो आप याद रखें कि झाड़ू आपके घर की स्वच्छ, साफ सुथरी और साबुत होनी चाहिए। टूटी फूटी और आधी झाड़ू से दरिद्रता बढ़ती है। साथ ही झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। यदि झाड़ू को ढक कर रखें तो ये आपके लिए और अच्छा है। साथ ही झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इससे धन टिकता नहीं है। जो भी धन आप कमाते हैं वो साथ के साथ खर्च हो जाता है। और एक जरूरी बात की झाड़ू को कभी भी मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। मगर आप रात के समय मुख्य द्वार के पास झाड़ू को रख सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। अगली बात की झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए या उल्लंघना नहीं चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। हम लोग दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ ही झाड़ू की पूजा भी करते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि झाड़ू का प्रयोग डंडे के रूप में नहीं करना चाहिए, इससे केवल कचरा ही साफ करें। साथ ही किसी जानवर को भी झाड़ू से नहीं मरना चाहिए, ये भी अशुभ होता है। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का हमारे घर में महत्वपूर्ण स्थान है और झाड़ू से जुड़े ये नियम आपको जरूर याद रखने चाहिए। इन नियमों का पालन करके आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।